Hello everyone. In our last video, we were doing the chapter 4, the enemy. So हमने चैप्टर कर लिया था फर्स्ट पर यहाँ डिड नॉट अवेकन तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं तो क्या था लास्ट पैराग्राफ में कि डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ को जो प्रिजनर है वो मिलता है एंड ही वॉज वेरी इन अ सीरियस कंडीशन। काफ़ी उसको इंजरीज आई हुई हैं, उसको एक गोली भी लगी हुई थी। तो डॉक्टर सदाव जो है उसके ऊपर सी मोर्स लगा देता है, ठीक है। तो वो एक बार दर्द से चिल्लाता है लेकिन ही वॉज नॉट इन ही डिड नॉट अवेक, वो जागता नहीं है, यानी कि वो होश में नहीं आता है। फिर उसके बाद देखते हैं द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। फिर सदाव अपने आप से ही, उसने जब क्वेश्चन किया था अपनी वाइफ से कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो अपने आप से ही फिर आंसर भी दे देता है कि जो हम बेस्ट चीज़ इसके साथ कर सकते हैं, इस प्रिजनर के साथ, इस व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, वो क्या है, दैट वी शुड पुट हिम बैक इन द सी, हमें वापस से इसको समुद्र में ही डाल देना चाहिए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। क्या कहता है कि दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द सी मॉस, उसकी जो ब्लीडिंग थी दैट वो स्टॉप्ड फॉर द सम टाइम एंड दैट्स वाई वो एक बार खड़ा होता है एंड अपने डस्टी फेस को क्लीन करता है। येस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हना सेड। क्या कहता है भाई कि हाँ, वो डॉक्टर सराव कहते हैं कि वो ठीक होकर खड़ा हो जाएगा। क्या कहता है कि हाँ यही ठीक रहेगा। ओहो सॉरी, यहाँ पर इस लाइन के अंदर सदाव जो है, डॉक्टर सदाव, वो उसकी ब्लीडिंग रुकने के बाद खड़े होते हैं और अपने हाथों पे जो उनकी मिट्टी लग गई थी उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। फिर उसकी वाइफ कहती है येस अनडाउटली यही बेस्ट वे है कि दैट वी शुड थ्रो हिम बैक इनटू द सी। हना सेड स्टेडली, मीन्स काफ़ी दबाव डालते हुए, बट शी कंटिन्यू टू स्टे डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन वो ऐसा कह तो रही है एंड व्हेन शी वॉज स्पीकिंग दिस थिंग, वो कॉन्टीन्यूसली उस मोशनलेस यानी कि उस व्यक्ति की तरफ वो देख रही है जो कि अभी अनकॉन्शियस कंडीशन में है। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन अवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। अब डॉक्टर सदाव क्या कहते हैं कि दैट इफ़ वी विल गिव शेल्टर, कि अगर हम इस वाइट मैन को अगर अपने पास शेल्टर देंगे, इसको आश्रय देंगे, देन श्योरली वी वुड बी अरेस्टेड, तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड अगर हमने इस प्रिजनर को, इसको ऐसे ही इसी कंडीशन में छोड़ दिया, देन सर्टेनली ही वुड डाई, और तो वो सर्टेनली वो मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। और क्या कहती है भी कि जो बेस्ट चीज़ है या जो अच्छा ऑप्शन है वो क्या लिया है, क्या है कि दैट वी शुड पुट हिम बैक इनटू द सी। हना सेड बट नीदर ऑफ देम मूव्ड। हना ऐसा कह तो देती है लेकिन उन दोनों में से ये काम करने के लिए कोई भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। मीन्स कि दैट देयर इनर सोल वॉज नॉट रेडी टू डू दैट। दे वर स्टेयरिंग विद द क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनहेरेंट इनर्ट फिगर। मीन्स कि वो कॉन्टीन्यूसली क्यूरियस मीन्स कि एक जिज्ञासा नज़र में उनकी तरफ, उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं वो लगातार। वट इज़ ही, हाना विस्पर्ड, कि ये क्या है, वो धीरे से बोलते हैं। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कि भाई ऐसा क्या है कि दैट वो व्यक्ति जो है वो हमें अपनी तरफ भी एक आकर्षित कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, कि भाई वो उसको छोड़ के उस कंडीशन में वहाँ से वो हिल नहीं पा रही थी, तो ये क्या था। तो कहते हैं कि कुछ है, ये व्यक्ति जो दिखने में है वो तो अमेरिकन दिख रहा है। सदाव सेड ही टुक अप द बैटर्ड कैप, और उसकी बैटर्ड कैप मीन्स कि वो उसने कैप डाली हुई है दैट वाज इन बैटल से रिलेटेड है, किसी यानी आर्मी से, या वो छेली हुई एक तरीके से ख़राब हो चुकी है। येस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग ए सेलर ही सैड फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप। क्या कहते हैं कि भाई मे बी ही कैन ए अमेरिकन वॉरशिप हो सकता है, कोई सेलर हो सकता है ये। ही स्पेल्ड इट आउट US नेवी, द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। एंड उसके बाद दैट ही वॉज इन ए लिटिल बिट कॉन्शियस कंडीशन, तो वो अपने आप मुँह से बोलता है कि दैट ही बिलोंग्स टू ए US नेवी, द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। और क्या कहते हैं कि
इससे वो क्लियर हो जाता है कि दैट ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि वो युद्ध के टाइम का कोई बंदी है। ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली। हाना उसकी बात सुनकर क्या कहती है कि भाई वो तो भागा हुआ है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा घायल है, क्योंकि वो भागा था तो इसलिए उसके ऊपर फायर किया गया है। इन द बैक सदाओ एग्रीड, क्या कहता है कि उसके बैक में उसे हाँ करता है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर एंड नाउ दे आर वेरी हेजिटेटेड कि भी उनको उसे शेल्टर देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी हेजिटेट हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन हाना सैड विद रेजुलेशन मीन्स कि विद डिटर्मिनेशन एक के साथ हाना कुछ कहती है, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या कहती है क्या हम इसको वापस समुद्र में डाल सकते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क्ड, फिर सदाओ से क्वेश्चन पूछता है कि मे बी, कि भाई मैं तो ऐसा कर भी सकता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो, कि मीन्स कि अगर मैं तुम्हें इसको डाल भी दूँ तो क्या तुम डाल पाओगे इसको समुद्र के अंदर। नो, हाना सैड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, क्या कहती हैं कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, क्या तुम अकेला इसको ऐसा कर सकते हो, मीन्स अकेले तुम जाकर इसको डाल सकते हो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, अब सदाओ फिर से हेजिटेट करता है, रुकता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सैड दैट इफ द मैन वर whole, I could turn him over to the police without difficulty। क्या कहते हैं कि भाई जो स्ट्रेंज थिंग है जिस वजह से वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं वो क्या है कि दैट मैन इज़ नॉट इन ए गुड कंडीशन। होल का मतलब दैट ही इज़ नॉट इन ए गुड कंडीशन, वो काफ़ी इंजर्ड है। एंड अगर वो गुड कंडीशन में होता तो वो अभी तक उसको दे वुड हैव हैंड ओवर टू द पुलिस, अभी तक उसको वो पुलिस को दे चुके होते। आई केयर नथिंग फॉर हिम, ही इज़ माई एनिमी, वो क्या कहते हैं कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, ये तो मेरा एनिमी है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, क्या कहते हैं कि सभी अमेरिकन्स मेरे एनिमी हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और वो भी उन्हीं अमेरिकन की तरह ही इज़ ऑल्सो ए कॉमन पर्सन है उसके लिए। यू सी हाउ फुलिश इज फेस इज़, कहता है कि देखो उसका फेस भी कितना फुलिश लग रहा है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, लेकिन इवन ऑल दीज थिंग्स ही इज़ वाउंडेड, कि इन सब बातों के बावजूद वो क्या है, घायल व्यक्ति है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, कि भाई तुम भी इसको वापस समुद्र में नहीं डाल सकते। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो सिर्फ अभी वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट वी कैन डू, एंड दैट इज़ वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। एंड वट इज़ दैट ऑप्शन, कि दैट वी शुड कैरी हिम टू द हाउस, हमें उसको वापस से अपने घर में ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर्ड, फिर क्या कहता है कि इफ़ वी टेक हिम टू द हवर हाउस, कि अगर मुझे अपने घर ले जाते हैं, देन व्हाट अबाउट द सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स को पता चलेगा तो क्या होगा फिर। वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, क्या कहती है कि दैट वी विल सिंपली, हम उनको सिर्फ इतना बताएंगे कि दैट वी वांटेड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट, सदाओ, कि सदाओ कहता है कि जितना कि वास्तव में हम चाहते भी हैं उसको पुलिस को देना। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, क्या कहते हैं कि हमें इसके साथ साथ हमें तुम अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजिशन के बारे में भी सोचना होगा। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, क्या कहता है कि इफ़ इट वुड इन डेंजर मीन्स कि तुम्हारी रेपुटेशन और हमारे बच्चे विल बी इन द डेंजर, अगर हमने इस व्यक्ति को डिड नॉट हैंड ओवर टू द प्रिजन, जो कि एक प्रिजनर है वॉर का, अगर हमने इसको हैंड ओवर नहीं किया तो आपकी रेपुटेशन और हमारे बच्चे डेंजर में हो सकते हैं। सर्टेनली, सदाओ एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, क्या कहता है कि मैं इसके अलावा और कुछ करने के बारे में नहीं सोचूंगा। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, और इस बार इस पॉइंट पर दोनों एग्री करते हैं एंड दे लिफ्ट द मैन। ही वॉज वेरी लाइट लाइक ए फाउल दैट ही हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केल्टन, क्या कहते हैं कि जब वो उसको उठाते हैं तो वो काफ़ी लाइट वेट होने लगता है। क्यों? बिकॉज ही वॉज
हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से वो भूखा था, एंड ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्केल्टन को ही उठा रहे हैं. सो हिज arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. और इसलिए वो अपनी उसको जैसे हम बाजुओं से सहारा देते हैं, कंधे के ऊपर कंधा डाल के, वो उसको कैरी करते हुए डोर से अपने घर में ले जाते हैं, साइड डोर से. दिस डोर ओपनड इनटू ए पैसेज, जो दरवाज़ा था वो एक रास्ते में खुलता है, यानी कि जैसे कोई कॉरिडोर वगैरह हो. एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और वो उसे एक खाली बेडरूम में ले जाते हैं उस रास्ते से. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउ's फादर, ये बेडरूम किसका था? डॉक्टर सदाउ के फादर का था. एंड सिंस हिज डेथ इफ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, एंड आफ्टर हिज डेथ वो रूम कब यूज़ नहीं किया गया था अभी तक. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, और वो उस व्यक्ति को फर्श के ऊपर, जिसके ऊपर मैट वगैरह डले हुए थे, उन पे लिटा देते हैं. एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लिप इन ए फॉरेन बेड. यहाँ पर हर एक चीज़ कैसी थी भी? जापानीज़ के तौर तरीके से रखी गई थी, जापानी की हर एक चीज़ थी, ताकि वो उस ओल्ड मैन को यानी अपने फादर को हमेशा वहाँ पर खुश रख सके. Hannah went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt. He hesitated. फिर वो वापस एक दीवार के पास जाती है, अलमीरा के पास जाती है, जो दीवार वाली अलमीरा थी, उसमें से वो एक सॉफ्ट क्विल्ट यानी कि कंबल निकालती है. फिर वो हेजिटेट करती है एक बार तो. द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क. जो कंबल जो था वो फ्लावर्ड सिल्क का कपड़ा जो था, ठीक है, यानी कि एक प्योर वाइट सिल्क के लाइनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, अस्तर भी बोलते हैं, यानी कि उसके ऊपर प्योर वाइट सिल्क कवर डला हुआ था. तो वो हेजिटेट करती है, क्या इतना वाइट कलर का कंबल जो है वो उसको इस व्यक्ति को देना चाहिए, दैट हु इज़ वेरी मच इंजर्ड. ही इज़ सो डर्टी ही मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस. वो अपने आप में ही बुड़बुड़ाती है कि ये तो जो प्रिजनर जो है वो बहुत ज़्यादा डर्टी है और काफ़ी वाउंडेड भी है, उसके ऊपर काफ़ी डर्ट लगी हुई है, खून लगे हुए हैं. तो यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड. डॉक्टर सदाउ एग्रीड. इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम. क्या कहते हैं कि हाँ भाई वो बहुत डर्टी है, तो बेटर क्या रहेगा कि पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं, इस प्रिजनर को. जाओ तुम मेरे लिए थोड़ा सा वाटर लेकर आओ ताकि इसको दैट ही कैन वॉश हिम. सो यहाँ से हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you then you can ask. Stay home, stay safe and stay learning.